था आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन पेपर है आपका पॉलिटिकल साइंस का बीए प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं आपकी परीक्षा में भी यही प्रश्न आ सकते हैं, तो इसीलिए आप इस वीडियो के जो प्रश्न हैं उनको आप तैयार कर लीजिए, उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 2023-24 का ये पेपर है बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र का। पॉलिटिकल साइंस में आपको पढ़ना होता है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। आप देखिएगा टाइम आपको 3 आवर्स का दिया गया, 3 घंटे का टाइम, मैक्सिमम मार्क्स आपका 75 है। तो ये क्वेश्चन पेपर है आपका, आप देखिएगा इसमें कुछ निर्देश दिया गया है। ठीक है, निर्देश ये है कि ऑल क्वेश्चंस इज कंपलसरी, यानी सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, और आपको दूसरा जो निर्देश दिया गया कि आंसर ईच पार्ट्स ऑफ दिस, मतलब ऑफ द क्वेश्चन, मतलब ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इन not more than 100 words and the remaining questions in 800 words। यानी आपसे कह रहा है कुल मिला करके, यहाँ पर अभी मैं हिंदी में भी समझा रहा हूँ। अगला आपसे कह रहा है, तीसरा निर्देश है कि मार्क्स आर मेंशन्ड अगेंस्ट द क्वेश्चंस, यानी कि कुल मिलाकर के सभी प्रश्न अनिवार्य है, पहला कह रहा है। दूसरा ये कह रहा है कि प्रथम प्रश्न के प्रत्येक भाग का उत्तर आपको 100 शब्दों में लिखना है और बाकी जितने प्रश्न आपको मिलेंगे उनके उत्तर को आपको 800 शब्दों में लिखना है। ठीक है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। ओके, और ये प्रश्न पत्र आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको बता दूं कि प्रश्नों के जो अंक है उसके सम्मुख लिखे हुए हैं, ये बात भी बताई गई है यहाँ पर। अब देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो पहले प्रश्नों के उत्तर को आपको 100 शब्दों में और बाकी के 800 शब्दों में आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर आपको कितने प्रश्न करने होंगे भैया, 5 क्वेश्चंस लगभग, या इनमें से कितने प्रश्न करने हैं, निम्न में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर 5 प्रश्न आपको करने हैं और इन पांचों प्रश्नों के उत्तर की बात की जाए, मतलब कि तो आपको 100 शब्दों में लिखना है। 3-3 नंबर का एक एक प्रश्न है, देखेंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का जो अधिनियम है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जिसको बोलते हैं, इसके बारे में मैंने आपको समझाया था। तो ये प्रश्न आपका फिर से पूछ लिया गया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। आप महासंग्राम वीडियो जो मैंने दिया है उसको आप तैयार कर लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा आपका। अगला पॉइंट आपसे पूछा गया सिविल डिसओबेडियंस मूवमेंट, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया, तो ये भी प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया फंडामेंटल्स ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताएं, तो ये भी प्रश्न आपका पूछ लिया गया, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया था कि अनुच्छेद जो है 12 से लेकर के अनुच्छेद 36 तक, सॉरी अनुच्छेद 35 तक जो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की बात करी गई है, सॉरी मौलिक अधिकारों की बात करी गई है, और अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक मौलिक मतलब नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात की गई। लेकिन पूछा क्या गया, मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्यों की बात की गई अनुच्छेद 51 के का में की गई है, रसिया के संविधान से लिया गया है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया और मौलिक कर्तव्यों को रसिया के संविधान से लिया गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अनुच्छेद 36 के मतलब कि अनुच्छेद 51 के का में इसको रखा गया है, भाग 4 के का में शामिल है मौलिक कर्तव्य, जिनकी संख्या पहले 10 थी अब 11 हो गई है। अगला प्रश्न है फंक्शंस ऑफ लोकसभा स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य बताएं, तो लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और उसकी शक्तियां मैंने आपको बता रखी हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया, भारत में न्यायिक सक्रियता क्या होती है, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो ये सारे के सारे प्रश्न मैंने महासंग्राम वीडियो में बता रखे हैं, इसके उत्तर को तो आप इस वीडियो को देखने के बाद में आप महासंग्राम वीडियो हमारी देख लीजिएगा। अगर आपकी परीक्षा अभी नहीं हुई है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियोस को, हमारे मॉडल पेपर को और महासंग्राम वीडियो को, इन 2 वीडियो को देख लीजिएगा, आपका काम हो जाना है। आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं और कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं। शुक्ला स्टडी पॉइंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाता है, क्वेश्चन पेपर दिखाता है, मॉडल पेपर बनाता है, महासंग्राम रिवीजन क्लास देता है परीक्षा के अंतिम समय के लिए। तो आप अभी से जाकर के मॉडल पेपर को देख लीजिए, महासंग्राम वीडियो को तैयार कर लीजिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है, अभी यहाँ पर इन प्रश्नों को 800 शब्दों में लिखना है। प्रश्न है एग्जामिन द केसेस ऑफ द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। आपसे कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के कारणों का और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर उसके प्रभावों का परीक्षण कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था पूरा विस्तार से। तो ये प्रश्न आपका आ गया 1857 की क्रांति वाला।
देखिए आर करके आपको प्रश्न दिया गया, दूसरा प्रश्न है, तो आप चाहो तो ऊपर वाला प्रश्न करें, अगर आप उसको नहीं कर पा रहे तो आप इसके स्थान पर ये प्रश्न भी कर सकते हैं। प्रश्न है, डिस्कस द बैकग्राउंड इम्पैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि, प्रभाव और परिणामों का उल्लेख कीजिए। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। तो ये दोनों प्रश्न आपकी परीक्षा में आ चुके हैं, तो एक ही करना है, दोनों में से बात ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तीसरा प्रश्न। तीसरे में भी आपको एक ही करना, चाहे तो ये करो, चाहो तो ये करो, ठीक है। अब देखिए प्रश्न है, एक्सप्लेन द मेन प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के मुख्य प्रावधानों की व्याख्या करें। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया है, ये प्रश्न पूछ लेगा। 15 नंबर का प्रश्न ध्यान रखेंगे। अथवा करके दूसरा प्रश्न दिया गया, एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। ये प्रश्न भी मैंने आपको बताया था, तो आप ये प्रश्न कर सकते थे और वो भी प्रश्न कर सकते थे, बड़े आसानी से हो जाते। तो देखिए यहाँ पर ये सब प्रश्न पूछे गए आपसे। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है, पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स, भारत के संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताइए, यानी कि जो 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक शामिल किए गए हैं, तथा नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार यानी 14 से मतलब कि 12 से लेकर के जो 35 तक है, उन यानी मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ होती हैं, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। तो जो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत, इन दोनों में क्या अंतर होते हैं, इसको बताना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन दोनों के बारे में मैंने आपको विस्तार समझाया भी है। आगे देखिए, अगर ये बाई चांस आपको नहीं पता था तो आप इसके स्थान पर दूसरा प्रश्न भी कर सकते थे। प्रश्न है, एवेल्यूट द इलेक्शन सिस्टम एंड द इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यानी भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और आपातकालीन शक्तियों का मूल्यांकन करें। ये दोनों प्रश्न मतलब कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बारे में भी मैंने चर्चा करी हुई है। तो आप महासंग्राम वीडियो और मॉडल पेपर को देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एग्जामिन द स्ट्रक्चर फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की संरचना, कार्य और शक्तियों का परीक्षण कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अथवा करके दूसरा प्रश्न दिया गया आपसे, ये सब प्रश्न 800 शब्दों में लिखना है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर को ध्यान रखेंगे, 15-15 नंबर के प्रश्न है। अथवा करके प्रश्न दिया गया है, एबिल्यूट द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के निर्वाचन आयोग के गठन और कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये सब प्रश्न आपसे पूछे गए थे। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी प्रकार से अपना प्रेम बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।